हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। कौम और मिल्लत के लिए गिनाकद खिदमत अंजाम देने वाले मरहूम डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के इसाले सवाब के लिए एक मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों ने यकजा होकर उनकी खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन, बेहतरीन मुकर्रिर, तालीम के फ़रोग़ में गिनाकद्र खिदमत अंजाम देने वाले, मायानाज मुकर्रिर और अपने इल्म का लोहा मनवाने वाले मरहूम डॉक्टर सैयद कल्बे सादिक की चौथी बरसी के मौके पर लखनऊ में उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए एक मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ दुनिया बल्कि मुल्क हिंदुस्तान और उनके शहर लखनऊ के लिए उनकी खिदमत को याद किया गया। आज ही का दिन था जब रात को 10 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली थी और पूरी दुनिया सोगवार हो गई थी, हर फ़िरक़ा, हर मसलक, हर मज़हब। और उसके बाद जो खला पैदा हुआ है, जो गैप और एक कमी पैदा हुई है, उसका पुर करना, जैसा कि उलमा ने कहा कि ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है कि जो तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, बिज़नेस के लिए, लोगों को जगाने के लिए वैसी इनकलाबी तकरीरें करे और अमल के साथ, फ़क़त ज़बानी नहीं बल्कि अमल के साथ करके दिखाए। तो बहरहाल अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत से उलमा आगे आ रहे हैं और जो कौम में इस्लाह का काम कर रहे हैं, रिफ़ॉर्म का काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जैसी वज़नी शख्सियत और ख़दावर शख्सियत कि जो हर फ़िरक़े में इतनी मकबूल और पॉपुलर, हर धर्म में इतनी मकबूल और पॉपुलर, ऐसी कोई शख्सियत नज़र नहीं आती। तो हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐसी वज़नी और ख़दावर शख्सियत पैदा करे कि जो अपने अखलाक से और अपने अमल से लोगों की इस्लाह का काम करे। और जो नफ़रतों का माहौल पैदा हो रहा है, आप देख लिए कि हर तरफ सिर्फ नफ़रत की कुछ नज़र नहीं आ रही है। और उनका मोहब्बत था, पैगाम मोहब्बत जो सबको लेकर चलते थे, सबको मिला कर चलते थे। तो ऐसे उलमा पैदा हों कि जो इस वक्त हमारा अज़ीम मुल्क खलफशार का शिकार है, उसको दूर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो चल रहा है और सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि कौम में अब हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। तो ये बहुत ही यानी पॉजिटिव और मुस्बत चीज़ है। जो वो जज्बा कल्बे सादिक साहब पैदा करना चाहते थे वो पैदा हो गया है। और इसमें ख़ास तौर से माएँ जो हैं, मदर्स, वो बहुत ज़्यादा बेदार हो गई हैं। जो उनकी शख्सियत थी उनको हमेशा याद रखा जाएगा, उनको हमेशा मिस किया जाएगा। ये बात नहीं कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उनको याद किया जाए। उनकी याद हर दिल में ताज़ा है। उनकी मुहिम जब भी बात चलेगी इल्म की, जब भी बात चली गुर्बत को दूर करने की, तो उनका नाम आएगा, उनकी याद आएगी और वो हमेशा उनकी जो बताई बातें हैं वो हमेशा गाइडेंस प्रोवाइड करती रहेंगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कल का जो दौर था वो था इलिटरेसी का, उसमें लोग बेदारी नहीं थे कि अपने बच्चों को तालीम दी जाए। आज का दौर जो है वो ये है कि बच्चों को आला तालीम मिले और ऐसी तालीम मिले जो उनको 2 पैसे लायक बना सके कमाने के। तो ये आज का चैलेंज है। कल का चैलेंज क्या होगा? जो ज़माना, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन जिस तरह चेंज हो रहा होगा, तो जो ज़माना आगे बढ़ेगा उतने चैलेंजेस बढ़ेंगे। आपको बच्चों को हर दौर में तैयार करना है उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अगर वो चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं तो उनका मिशन कामयाब है और वो जारी रहेगा। ये इसके अंदर क्या कहते हैं, कोई शक है ही नहीं कि कल्बे सादिक साहब का इंतकाल एक कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जितना भी समाज, जो इल्म दो समाज है, जो समाज ये चाहता है कि इल्म की रोशनी चारों तरफ फैले, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसकी भरपाई जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो सकती। इस 21वीं सदी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में वो ख़ानदान, वो घर, वो पीछे रह जाएंगे, वो देश और मुल्क और समाज पीछे रह जाएगा जो कि इल्म को नहीं थामेगा। और इस चीज़ को कल्बे सादिक साहब ने बहुत पहले भांप लिया था कि आज की तारीख़ में हमको इल्म को हासिल करना है, अगर सर उठा के बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीक़े से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। उनकी कमी तो अभी तक नहीं पूरी हुई है और ना उम्मीद है कि जल्दी पूरी होगी। जो अजीम काम आपने अंजाम दिया है
बहरहाल वो रुका नहीं है, किसी न किसी तरीके से वो काम चल रहे हैं। कौम को बेदार करने के लिए सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी वक्फ कर दी थी और कौम की जहालत को दूर करने के लिए हमसे कई मुलाकातें हुई हैं सीरिया में, ईरान में। तो सब एक ही बात कहते थे, बेटा हमारी हर तरह जितनी भी कौम में ख़राबियाँ पाई जा रही हैं, हर ख़राबी की जड़ जहालत है। जहालत दूर हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, इक़्तिसाद भी ठीक हो जाएगा और जो तहरीफ़ात हो रही हैं, उल्टी सीधी रस्मों में जो हम लोग पड़े हुए हैं, सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। इस जहालत का इलाज करना है। सारी ज़िंदगी उन्होंने इल्म की शमा रोशन करने में गुजार दी है। लेकिन बहरहाल जो मिशन उन्होंने कायम किया था, जो मिशन लेकर वो चले थे, वो अभी तक है अल्हम्दुलिल्लाह और जारी रहेगा। और डॉक्टर कल्बे सादिक साहब आला मकामा जैसी शख्सियतें सदियों में एक पैदा होती हैं। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।